नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान मचा हुआ है। आज बीजेपी ने फिर महबूबा के बयान को लेकर हमला बोला। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दोनों जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तिरंगा लहराया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा के बयान को लेकर निशाना साधा है। श्रीनगर में तो विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती के आवास तक पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा उठाया जाएगा और कोई नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महबूबा के खिलाफ रोष है। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। नाराजगी उस बयान को लेकर है जो महबूबा ने तिरंगे को लेकर दिया था। बीजेपी कह रही है कि तिरंगा मान है, सम्मान है। और गुपकार से हम निकल रहे हैं, गुपकार के लोगों को संदेश देने के लिए। 70 साल कश्मीर को आपने लूटा है, सूटा है, 70 साल यहाँ पर खून बहाया है। आज कश्मीर खुल के बाहर आ चुका है आपके खिलाफ। कश्मीर ने तिरंगा उठा लिया है। सुबह सुबह तिरंगा थामे बीजेपी कार्यकर्ता लाल चौक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धक्का मुक्की के बाद 4 बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। लेकिन महबूबा के बयान के खिलाफ विरोध की आहट जम्मू में भी दिखाई दी। वहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी दफ्तर पर इकट्ठा होकर तिरंगा झंडा फहरा दिया। आप देख सकते हैं पीडीपी कार्यालय के बाहर तिरंगे ही तिरंगे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यहाँ लोगों में, सामाजिक संगठनों में काफी आक्रोश है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत ही बड़ा विवादास्पद बयान दिया है तिरंगे को लेकर, और लोगों में काफी आक्रोश है। और इसीलिए बार बार यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और तिरंगा भी लहरा रहे हैं। जम्मू में ही बीजेपी ने विलय दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। रविंद्र रैना की अगुवाई में तिरंगा थामे कार्यकर्ताओं ने विलय दिवस का जश्न मनाया। इस विलय दिवस के मौके पर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया। आज करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब दिया है तिरंगे झंडे हाथ में लेकर कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा उठाया जाएगा और कोई नहीं। 23 अक्टूबर को महबूबा ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया था। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठाएंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं लेंगे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी ने भी बता दिया है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो जगह जगह पर तिरंगे के अपमान को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू में बीजेपी ने विलय दिवस मनाया है और इस पर और जानकारी के लिए चलेंगे सीधा हमारे साथ सुनील जी भट्ट मौजूद हैं। जनता पार्टी के आज जम्मू कश्मीर का विलय दिवस है और समूचे जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस को बड़े ही जोश के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेके भारत माता की जय घोष कर रहे हैं और ये आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विलय दिवस को मना रहे हैं। आज ही के दिन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बना था 1947 में, क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर जो था एक प्रिंसली स्टेट था, रजवाड़ा था, और महाराजा हरि सिंह ने आज ही के दिन 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और आज के दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मना रहे। आप देख सकते हैं कि समूचे इलाके में जो है हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा देख सकते हैं, वहाँ मूर्ति देख सकते हैं, उनको फूलमाला चढ़ाई गई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और अब बात बिहार चुनावों की करते हैं, क्योंकि पहले दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और पारा चढ़ा हुआ है। आज तेजस्वी यादव ने आलू प्याज की महंगाई के मुद्दे को उठाया है और नीतीश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को भी घेरा। चिराग पासवान के निशाने पर भी नीतीश कुमार और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के ट्रम्प कार्ड यानी कि शराबबंदी पर सवाल उठाए। गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल महंगा
तो हो ही रहा है। साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का जीडीपी माइनस में चला गया है। हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपये हो जाता था, 60 रुपये हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी। एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? और अगर नहीं समीक्षा करनी तो इसका मतलब आप खुद उसमें हैंड एंड ग्लव है। और शराबबंदी को ही लेकर बहुत सारी बातें चिराग पासवान ने कही हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह के साथ उन्होंने खास बातचीत की, क्या कुछ और कहा और किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, सुनिए जरा। चिराग पासवान लगातार अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर भारी समर्थन और जन सैलाब देखने को मिल रहा है। चिराग इस वक्त हमारे साथ हैं। चिराग, आपने जब से प्रचार की शुरुआत की है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है आपकी रैलियों में? बिल्कुल, और आप देखेंगे मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया पर मैं सारी जगह के वीडियोस ही पोस्ट करता हूँ। मैं कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट नहीं करता जो आपने एक ऐसे लो एंगल से ले ली हो और लगे कि बहुत भीड़ है। मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ, मेरे सारे वीडियोस आप देख लीजिए, जूम इन करके, जूम आउट करके, आपको पता चलेगा जो जन समर्थन। और ये जन समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए है। जो विजन है, जो नीति है, पापा हमेशा कहते थे कि नेता के पास नीयत और नीति का होना ज़रूरी है, तभी जनता का समर्थन। तो जो नीति है हम लोग की, उसको समर्थन मिल रहा है। और ये आक्रोश है मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ, मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ आक्रोश है, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन है। कल आपने बहुत आक्रामक हमला बोला है नीतीश कुमार पे, अपने साथ निश्चय उनके कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, और अब बिहार के किसी भी आदमी से, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्योंकि आप लोगों का चैनल जाना जाता है, आज तक को जाना जाता है इसके लिए कि वो जनता की बातों को रखते हैं, मैं चाहूँगा कि आप किसी भी बिहारी से आप जाके पूछ लीजिए कि क्या सात निश्चय में काम हुआ, एक सवाल पूछेगा। नली गली बनी, दूसरा सवाल पूछेगा, तीसरा नल से जल पहुँच गया घर पे। सबके जवाब, कोई एक व्यक्ति तो बोले कि हाँ हुआ। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 85% काम हो गया, तो 86% काम हो गया, तो बस इतना ही रह गया। भाई कोई एक व्यक्ति तो बताए काम हुआ। और वैसे चुनाव प्रचार में इस बार नीतीश कुमार भी थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। मुद्दों पर बात करने वाले नीतीश कुमार आपा खोते दिख रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। 4 रैलियों में नीतीश कुमार मंच से आग बबूला हो गए। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहाँ कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। और बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और उस पहले दौर के मतदान के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी औरंगाबाद में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के फैसलों की जमकर तारीफ की, साथ ही विरोधियों पर निशाना साधा।
आरजेडी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। मैं सही बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे, ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। आप बताइए, बिहार पलायन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिहार के लोग बाहर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? किस मुंह से ये आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? अराजकता की हद सुनाऊं आपको? गोपालगंज का डीएम दलित था, कृष्णैया उसका नाम था, गोपालगंज से पटना आ रहा था, गाड़ी से उतार करके उसकी जान ले ली। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। आज का डीजी तो डायरेक्टर जनरल पुलिस है, ये एसपी होता था। शहाबुद्दीन ने इसको गोली मारी थी और गोली मारने के बाद भी दंदनाता रहा। जब नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये करेंगे विकास, अराजकता फैलाने वाले। और किससे मिल गए? माले से मिल गए, जो विध्वंस के लिए जाना जाता है। इसरी कांड भूल गए, पिपरा कांड भूल गए। क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। क्या हुआ था? बिहार की बदनामी हुई थी। ये माले लोग जो विध्वंस को मूल में रूप में लेकर के चलते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आरजेडी को तो माले ने हाईजैक कर लिया है। 19 सीटें वैसे ले ली, 9 सीटें ले ली अपने सहयोगियों के लिए और 12 सीटें आरजेडी में बदलवा ली। ये कहां जाएगा विध्वंस की कहानी? और एलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो वो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। उनसे बात की आज तक संवाददाता सुजीत झा ने। उपेंद्र जी की आखिरी आज प्रचार है पहले चरण के मतदान का, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? आपका गठबंधन, चूंकि 6 दलों का गठबंधन है और सबसे बड़ा गठबंधन है बिहार के चुनाव में। देखिए, जितनी हम उम्मीद नहीं करते थे उससे ज्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है। और शुरुआत में ही हमने देखा था और लोग भी मानते हैं, नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन से लोग अब मुक्ति चाहते हैं। के तौर पर उभर रहे हैं, इस तरह का मतलब मैसेज आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन लोगों ने एक तो सब वोट सब लोगों का लिया, चाहे दलित समाज के लोग हों, माइनॉरिटी समाज के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा या जो अगली जात के लोग हैं, सबका वोट लिया, लेकिन सबको ठगने का काम किया है। हमने तय किया है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक माइनॉरिटी से और एक अगली जात से, और इन चारों में कोई न कोई एक महिला होगी। तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि सब लोगों के सहयोग से कोई चीज बनती है तो सब लोगों को हिस्सा भी मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।